उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पोलिंग बूथ पर माइक्रो लेवल पर प्लानिंग की है। पोलिंग बूथ पर जातिगत समीकरण के आधार पर पन्ना प्रभारियों की नियुक्ति होगी, जो वोटर लिस्ट पर नजर रखेंगे। सेक्टर प्रभारी को पन्ना प्रभारियों की नियुक्ति की जिम्मेदारी दी गई है। मंडलम अध्यक्ष पन्ना प्रभारियों के संपर्क में रहेंगे, उनकी रिपोर्ट कमलनाथ तक पहुंचाएंगे। संगठन महामंत्री चंद्र प्रभाष शेखर ने कहा, कोई भी पार्टी चुनाव योजना में सभी समीकरणों का ख्याल रखती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव में धर्म के आधार पर समाज क्यों बांटती है। चंद्र प्रभाष शेखर ने कहा कि जातिगत आधार पर नियुक्ति का मतलब यह नहीं है कि उसी जाति से नियुक्ति होगी, उस जाति में लोकप्रिय किसी दूसरी जाति के नेता की भी नियुक्ति हो सकती है। तो उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहले सेक्टर, फिर मंडलम, उसके बाद बूथ और फिर पन्ना प्रभारियों की नियुक्ति की अब कवायद शुरू हो गई है। और ऐसे में अब सेक्टर प्रभारी पन्ना प्रभारियों की नियुक्ति करेंगे। खास बात यह है कि इसमें इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि जिस पोलिंग बूथ पर जिस जाति के ज्यादा वोटर, कोशिश कांग्रेस की यही कि उसी जाति से कोई पन्ना प्रभारी बनाया जाए। हम चाहते हैं कि जो जाति बाहुल्य है उनका भी वहाँ पर समर्थन उनका प्राप्त हो। भाई बीजेपी तो सरेआम धर्म के आधार पर बांटती है। वो धर्म के आधार पर देखते हैं, विगत विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक भी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया। तो जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर काम करते हैं, अगर वो हमारे बारे में पूछे तो हम क्या कहें? पहले उनको ठीक होना चाहिए। कांग्रेस में जातिगत आधार पर पन्ना प्रभारियों की नियुक्ति पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने कहा कि जातिगत आधार पर संगठन में नियुक्ति कर जातीय संघर्ष को बढ़ावा दे रही है कांग्रेस। तो पलटवार करते हुए कांग्रेस ने बीजेपी को दलित विरोधी बताया। जातीय आधार पर नियुक्ति करने की बात कहकर जातीय उन्माद और जातीय उन्माद फैलाकर बढ़ाकर जातीय संघर्ष की तरफ कांग्रेस इस चुनाव को ले जाना चाहती है। इसलिए समाज को कांग्रेस से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अब इनके पास में वहां कार्यकर्ता नहीं, केवल और केवल दंगा उन्माद ही एक सहारा बने। आत्मग्लानि और कुंठा से भरे होकर वो दूसरी पार्टियों पर इस तरीके के आरोप लगाने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले इस बात की सफाई दे कि रोज जो है दलितों पर अत्याचार क्यों हो रहा है। उनका राज अभी मुश्किल से 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में वही पुराने बलात्कार, वही पुरानी कहानियां फिर से चालू हो गई हैं। तो ये जो मुंह काला कर रहे हैं मध्य प्रदेश का, पहले उस पर अपना जवाब दें और बाद में किसी पार्टी के संगठन या उसकी कमजोरी या उनकी चर्चा करें। संदीप भंवरकर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, पन्ना प्रभारियों की नियुक्ति करते वक्त यह ख्याल तो रखा ही जाता है ऐसे शख्स का चयन किया जाए जो पार्टी का वफादार हो, लंबे वक्त से पार्टी के लिए काम कर रहा हो, जिम्मेदारी समझता हो, इलाके के लोगों को जानता हो और यह प्रभाव रखता हो कि वहां के लोगों को पार्टी विशेष के पक्ष में वोट करने के लिए प्रभावित कर सके। और ऐसे में अगर वो उसी जाति बाहुल्य इलाके के व्यक्ति का जाति का मिल जाए तो सोने पे सुहागा। ये चीजें तो पहले से थी, समस्या बस ये कि अब लिखित में आ गया है। बिल्कुल आसिफ, पहले से ही किया जाता था और इलाके में टिकट भी उसी शख्स को दिया जाता है जो उस इलाके में लोकप्रिय हो। लोकप्रियता में इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि अगर संबंधित बाहुल्य जाति या धर्म या किसी समाज विशेष का शख्स होगा तो वो उस बाहुल्य वाली जाति, समाज या वर्ग को प्रभावित करने में, आप वोटों को अपने पक्ष में करने में ज़्यादा कामयाब हो सकता है। और इसीलिए आमतौर पर देखने में ये आता है कि जाति विशेष, समाज विशेष, वर्ग विशेष वाले विधानसभा सीटों पे या लोकसभा सीटों पे उसी तरह के कैंडिडेट्स भी सामने निकल कर आते हैं। जाति और राजनीति, इन दोनों का बहुत बरसों पुराना रिश्ता है। जब से राजनीति का जन्म हुआ होगा तब से ही शायद प्रभावित करने के लिए इस तरह के जातियों का उल्लेख किया जाता है। देश में तो देखें, जातियों के आधार पर राजनीतिक दल खड़े हुए हैं, इसीलिए इसमें यह कहना मुनासिब नहीं है कि जातियों का उल्लेख फिलहाल अभी शुरू कर दिया गया है, पहले नहीं किया जाता था। बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी है, देश की बड़ी पार्टी, जिसने राज्य उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य पर अपना राज भी किया है, कई दफ़ा राज किया है। तो ये कहना भी मुमकिन नहीं है, ठीक नहीं है कि जातिगत आधार
आधार पर अगर कोई राजनीतिक दल काम करता है तो उसकी स्वीकार्यता नहीं होती है, स्वीकार्यता भी की जाती है। और जब भी इलाकों को या मोहल्लों को या वोटर लिस्ट में एक पन्ने को प्रभावित करने की बात की जाती है तो इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि उस इलाके में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनका इस्तेमाल अपने पक्ष में वोटों को करने के लिए किया जाता है। तो ऐसे में यदि ऐसा नहीं है कि बीजेपी नहीं करती या कांग्रेस पहली बार कर रही है, बीजेपी हो या कांग्रेस, ये दोनों पहले से ही इस तरह के कामों को करती आ रही है। ये हमेशा ध्यान रखा जाता है कि अगर किसी गांव में किसी व्यक्ति का विश्व प्रभाव है और यदि वो व्यक्ति वोटों को अपने पार्टी के पक्ष में करने की कुवत रखता है तो उसको जिम्मेदारियां दी जाती हैं। इस बार ये लिखित रूप में आ गया है और शायद इसीलिए इतना बड़ा बवाल कट रहा है। बिल्कुल संदीप, आप बने रहे हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। तो ये देखिए, जाति बाहुल्य जिसकी ज्यादा, उस जाति से प्रत्याशी, उस जाति से प्रभारी की नियुक्ति की जाएगी, इस पर अब बीजेपी कांग्रेस में घमासान है। उधर सीएम शिवराज ने कल खाते गांव में फसल बीमा की राशि देने का ऐलान किया तो कांग्रेस शिवराज सरकार पर हमलावर हो गई। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार कमीशन के खेल में कंपनी तय नहीं कर पा रही है, इसीलिए 4 बार टेंडर बुलाकर रद्द हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि बीमा की प्रीमियम किसान भरता है, सरकार कोई एहसान नहीं कर रही। सीएम शिवराज को घोषणा की जगह राशि सीधे खाते में भेजनी चाहिए। अब जब टेंडर फाइनल नहीं है, तुम कौन सी बीमा राशि की बात कर रहे हो? क्यों प्रदेश के किसानों को आप झूठ परोस रहे हो? अरे ये कांग्रेस मांग कर रही है कि आप जल्दी बीमा का टेंडर फाइनल करिए। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि शिवराज और कृषि मंत्री जी फाइनल नहीं कर पा रहे हैं अधिकारियों की वजह से कि हम पीछे के दरवाजे से कौन सी फाइनेंस कंपनी को सिलेक्ट करें ताकि मुनाफा आए। किसान की समस्या में जले पे नमक छिड़कना बंद करे और सीधे सीधे मुआवजे का ऐलान सरकार करे कि कितना मुआवजा देंगे, सीधे अकाउंट्स में पैसे डाले जाए। अभी सर्वे की भी कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे किसानों के खाते में 40,000 रुपए हेक्टेयर के पैसे डालना चाहिए। तब लगेगा कि आप एक किसान पुत्र और मध्य प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री दिखेंगे। पर आप झूठ बोलने की राजनीति बंद करें। एनपी प्रजापति और कुणाल चौधरी दोनों कांग्रेस नेता, और उन दोनों का आपने सुना सीधा सीधा बीमा और फसल के मुआवजे को लेकर सरकार पर हमलावर। संदीप भमरकर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, कल जब मालवा निमाड़ दौरे पर मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया था कि 6 सितंबर को 4,500 करोड़ की बीमा राशि आने वाली है, तो किसानों ने रात की सांस ली होगी। लेकिन अब जो कांग्रेस नया एंगल लेकर आई है, किसानों को अभी ये चिंता होने लगी कि टेंडर अभी तक फाइनल नहीं है, और कांग्रेस पूछ रही कि जब टेंडर ही फाइनल नहीं है तो फिर बीमा की राशि आएगी कैसे। और उसमें एक सीधा आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि सरकार इसे अपनी उपलब्धि से जोड़कर क्यों देख रही है। जब प्रीमियम किसान भरता है तो बीमा तो आएगा ही आएगा। बिल्कुल, और ये कांग्रेस की तरफ से बड़े आरोप कहे जा सकते हैं। कांग्रेस इस वक्त में किसी भी राजनीतिक दल के मूल में है, यानी बहुत माइनरी उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। अगर थोड़ी बहुत भी परेशानी है, थोड़ी सी भी परेशानी है, तो उसको बहुत मजबूती के साथ में किसान के पीठ पर हाथ रखने का काम बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों कर रहे हैं। इससे पहले हम पूरे सीजन में देखें आसिफ, तो जब पानी नहीं गिर रहा था तब भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हुए थे। पानी ज़्यादा गिरने लगा, अतिवृष्टि हो गई, तब भी आरोप प्रत्यारोप हुए। जब येलो मोजेक जैसी बीमारियां आ गई जिसमें कीटनाशक भी असर नहीं कर पा रहे हैं और फसलें, खड़ी फसलें कीड़ों की वजह से बर्बाद हो रही हैं, तब भी आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। और अब ऐसे मौक़ों पर जब राहत देने की बात आती है और सरकार के जरिए राहत दी जा रही है, तो सरकार में बैठे नुमाइंदे उसका क्रेडिट लेने की कोशिश हमेशा ही करते हैं। और इसीलिए भले ही फसल बीमा योजना की बात हो, ये बीमा कंपनियों के जरिए राशि दी जाती है, लेकिन ये योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इस योजना को लॉन्च किया है, जिसमें बीच की एजेंसी बीमा कंपनियों को बनाया गया है। तो ऐसे में भले ही किसान प्रीमियम भरते हो, लेकिन यदि ये राशि जाएगी, सरकार के जरिए राशि जाएगी, बीमा कंपनियों के जरिए जाएगी, तो क्रेडिट गाहे बगाहे बीजेपी के खाते में जाएगा। और ये बात शायद कांग्रेस समझती है, और इसीलिए किसानों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपके दिए गए पैसे ही बीमा कंपनियों के जरिए वापस किसानों के खाते में पहुंचाए जा रहे हैं। देखिए, किसान इसमें सरकार
की कोई मुसीबत में है। उपलब्धि नहीं। वो मौसम कांग्रेस की ये मार बताने झेल की रहा कोशिश है। कर रही है कि उपचुनाव से पहले कहीं इतना बड़ा क्रेडिट सरकार ना ले जाए। संदीप, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। संदीप भमरकर, जी मीडिया संवाददाता, भोपाल से लाइव हमारे साथ इन खबरों पर जुड़े हुए थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।